हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तैयारी बहुत शानदार चल रही है। आप पूरे समर्पण के साथ अब तैयारी कर रहे होंगे। वैकेंसी हमारे सामने आ गई है बहुत जल्द। इसके फॉर्म वगैरह भी हमसे भरवा लिए जाएंगे और आने वाले कुछ महीनों बाद हमें ये एग्जाम भी देनी है। तो जो समय हमारे पास है और जिसमें हमें तैयारी करनी है, यहाँ हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। इस तैयारी के दौरान अब तक आपने ये देख लिया होगा कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम अगर अधिक प्रायोरिटी दें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट पेपर की, कि फर्स्ट ग्रेड में आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपको आपका सब्जेक्ट तैयार करना है, जो अब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए हैं। 11th 12th में पढ़ा है, साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है और उसे पीजी लेवल पर भी पढ़ा है। बस आपको करना कुछ नहीं है, उन सारे सालों का जो भी निचोड़ है उसे तैयार करना है और उन्हीं सिलेबस में से कुछ एक बिंदु उठाकर आपके सिलेबस में डाले गए हैं। तो बस जाइए और उन बिंदुओं को छांटिए कि हाँ, ये 11th का है, मुझे 11th के इस टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ना है। ये 12th का है, 12th के इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा। ठीक है, ग्रेजुएशन के भी आपको इसी प्रकार टॉपिक लेने हैं और पढ़ना है। तो सेकंड पेपर की तैयारी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में हमें मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स तो लाने ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्कोर है, देखने में तो आपको लगेगा कि बहुत कम है, हम कर लेंगे, लेकिन ये जो नंबर होते हैं इन्हें लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी स्मार्ट स्टडी कर ले तो हम ये इजीली स्कोर कर पाएंगे और इससे एक्स्ट्रा ही कर पाएंगे। इसके लिए सिलेबस को जब आपने देखा तो पाया होगा बहुत से सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हैं। अगर हम उनके स्कोरिंग को देखें तो सबसे ज्यादा स्कोर 2 सब्जेक्ट के पास है। पहला है हिस्ट्री के पास। हिस्ट्री के मिनिमम 15 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 क्वेश्चन से कभी कम कभी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज है कि 15 क्वेश्चंस किसके आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे। और दूसरा है हमारे पास साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट। ये जो दोनों हिस्से हैं ये अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा स्कोर तैयार करते हैं। कि हिस्ट्री, इसके 15 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, साथ ही साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट, ये दोनों ही आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन का एवरेज देते हैं। अब बात ये आती है कि कैसे हम इन 30 क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। 30 क्वेश्चन अगर हम यहाँ से सही कर लेते हैं तो बचे हुए हिस्सों से, जैसे हिंदी हो गया, साथ ही साथ अगर आप ज्योग्राफी से हैं, पॉलिटी से हैं या फिर साइंस वगैरह से हैं, तो 5-6 क्वेश्चंस आप वहां से भी अपने सही कर लेंगे और एक आध क्वेश्चन जो आपका बहुत अच्छा है उन्हें तैयार करने मात्र से आपकी स्कोर काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले इन 2 पर ध्यान देना चाहिए। हिस्ट्री, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे और ये 15 में से 15 लाना आपके हाथ में है। साथ में साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट, ये वाला हिस्सा भी 15 क्वेश्चन के समथिंग आपको क्वेश्चन देता है। बस ये ध्यान रखिए कभी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एवरेज यही रहता है 15 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भी आप 15/15 नंबर ला सकते हैं। तो कौन से हैं वो बिंदु जिनका पालन करने मात्र से ये स्कोरिंग इतनी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री कई स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता है। माना जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के उन्हें फिर भी ठीक लग सकता है, लेकिन साइंस वालों को ले लें, कॉमर्स वालों को ले लें तो ये उन्हें थोड़ा बोरिंग लगता है। तो कैसे हम इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे इसे हम समझ करके तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला आपको काम करना है सीमित मटेरियल। यहाँ पर आपको इसके लिए सीमित मटेरियल लेना है। कहने का अर्थ है एक ही बुक हो,
जो कि बहुत अच्छी हो, आपने उसी बुक को बार बार तैयार करना है। या फिर आप किसी नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये नोट्स सफिशिएंट हैं, इन्हें पढ़कर ही मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मतलब आपको आपकी सामग्री पर विश्वास हो, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना पड़े कि मेरे फ्रेंड के पास वो बुक है, मेरे पास भी वही बुक होनी चाहिए तो मैं पास हो सकता हूँ। ऐसी विचारधारा आपकी ना हो कि मेरे पास जो भी मटेरियल है वो बेस्ट है और मुझे उसी मटेरियल को पढ़ना है। यानी कि एक बुक अगर आपने ले ली तो उसी बुक को आपको 20 बार पढ़ के तैयार करना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक मात्र के लिए आपने अनगिनत बुक खरीद ली, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो पहला काम क्या है, सीमित मटेरियल लेना है। एक बार खरीद ली सो खरीद ली, मैं इससे ही पढ़ूंगा, इससे ही समझूंगा, इसमें जो बिंदु नहीं आ रहे हैं या तो मैं किसी से इसे जब समझने की कोशिश करूंगा या फिर ऑनलाइन का जमाना है तो मैं यूट्यूब वगैरह पे इस टॉपिक को सर्च करके तैयार कर लूंगा। क्लियर हो गया। दूसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है कि जो हिस्ट्री है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और डेट्स के पीछे भागते हैं कि इतनी सारी डेट है, इतनी सारी सन है, मुझे ये याद करनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक डाउट क्लियर कर लीजिए, आपको तारीखें याद नहीं करनी है कि ये 22 मार्च को हुआ था, ये 1 तारीख को हुआ था, ये तारीखें आपको याद नहीं करनी है। तारीखों से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, क्वेश्चंस मिलते हैं सन से। ठीक है, ये 1800 के इतनी सन को हुआ था, 1700 की इस सन को हुआ था, 1900 के सन को हुआ था, तो ये सन से फिर भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इनका भी एवरेज ओवरऑल 1 या 2 क्वेश्चन होता है। तो एक बार आप इनके पीछे ना भागे। कहने का अर्थ है कि आपको तथ्यात्मक और जो विस्तृत क्वेश्चन होते हैं, ये तथ्यात्मक चीजों के पीछे भागने में एक बार आप इन सन के पीछे ना भागें, अपना सारा ध्यान उस टॉपिक पे केंद्रित करें। जैसे आप हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान सकते हैं कि आप मुगल काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने मुगल काल पढ़ा, आपने ये सोचना है कि मुगल कैसे रहे होंगे, उनका रहन सहन कैसा रहा होगा, उन्होंने ये सब कुछ अपने जो जीवन काल में किया वो किस प्रकार से उन्होंने किया होगा, इस पर दुनिया पर क्या इफेक्ट रहा होगा, क्या क्या चेंजेस आए होंगे। मतलब जो टॉपिक आप पढ़ें उसे एक कहानी की फॉर्म में पढ़ें। जैसे आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसको इस तरीके से आप रूपरेखा में डाल लीजिए कि हाँ, आपके अंदर ही अंदर एक कहानी बननी चाहिए। ठीक है, आपको हिस्ट्री को एक नए तरीके से पढ़ना होगा कि टॉपिक लिया, टॉपिक को 1-2 बार आपने पढ़ा और हर एक बिंदु को कनेक्ट करते हुए आपने एक कहानी की तरह उसे बुन लिया। ठीक है, और जो भी उसमें इस तरीके की तथ्यात्मक बातें आ रही थी, ये युद्ध कब हुआ था, वो कब आए थे, उन्होंने ये कार्य कब किया था, तो वो क्या होते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं और उनसे क्वेश्चन आने की संभावना 20 से 30% रहती है कि उनके किसी के क्वेश्चन 20-30% क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब 15 में से ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो पहले आप कनेक्ट होइए, उस टॉपिक को पूरे ध्यान से पढ़िए, उसकी स्टोरी निकालने की कोशिश कीजिए, उनमें क्रमबद्धता लाइए। जैसे वो कब आए, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन काल का महत्वपूर्ण कार्य पहला कब किया, फिर दूसरा युद्ध कब हुआ, ठीक है, इसके बाद वो किस किस ओर बढ़े, कौन से एरिया की ओर गए, कौन कौन से एरिया को बढ़ाया। मतलब आपको एक सीक्वेंस याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको सन के पीछे नहीं भागना है, तथ्यात्मक बातों को, मोस्ट ऑफ तथ्यात्मक बातों को याद रखना है, सारी को नहीं रखना है। आपको ये सीक्वेंस से पढ़ते हुए एक स्टोरी याद रखनी है। जैसे कौन सा काम कब हुआ था, किसके बाद क्या हुआ था। इससे आपकी सन याद करने में भी मदद होती है कि हाँ, ये सन थी, इसके बाद ये लोग यहाँ गए तो ये सन यहाँ की है। तो ये बातें आपकी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी और आप इसे पढ़ पाएंगे। पहला, मटेरियल सीमित। दूसरा, आपको पढ़ते वक्त अपने मानसिकता को इस प्रकार का रखना है कि कल्पना शक्ति विकसित हो कि ये ऐसा कैसे हो रहा होगा। आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो ऐसे रहे होंगे, ऐसा उनका रहन सहन था, ऐसे उन्होंने युद्ध वगैरह किए हैं, वो पहले यहाँ से आए, फिर वो यहाँ से गए, फिर उन्होंने ये क्षेत्र अपने
अकॉर्डिंग किया, मतलब आपको इस तरीके से जोड़ के तैयारी करनी है। इसके लिए आप मैप का भी यूज कर सकते हैं कि आप मैप से इन्हें समझें। और मैप अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल वगैरह पे सर्च करके भी मैप की मदद ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसा मिलता है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करें कि कौन किससे बेस्ट काम करके गया। ठीक है, इससे आपको याद रखने में भी आसानी होती है। और मैपिंग की वजह से आपको एरिया समझ में आते हैं कि कौन सा एरिया किस राजवंश का था, कौन सी सभ्यता कहाँ की थी, मतलब आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके उन्हें पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रख के हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, डेट कम से कम याद करनी है। एक आध डेट कोई आप चाहें कि भाई इन पे क्वेश्चन बने हुए हैं तो उन्हें देख लें। और ये कब पता चलेगा? PYQs से। PYQs आपको लास्ट ईयर के सॉल्व करने हैं। अगर उनमें कोई डेट का क्वेश्चन है तो बस उसे देख ले, अदरवाइज डेट ना देखें। सन अगर याद करनी पड़े तो कुछ एक मोस्ट ऑफ सन ही याद करें और बाकी सन आप छोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि थ्योरेटिकली वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आए, उसको आपको सीक्वेंस से याद करना है। सीक्वेंस कई बार पूछी जाती है। और जो तथ्यात्मक बातें हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, अगर आप इन्हें स्टोरी की फॉर्म में याद रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से हिस्ट्री को तैयार करें। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जो है वो एक तरीके से माइंड गेम है। यहाँ पर आपको जो भी पढ़ने को मिल रहा है उसमें आप दो भाग कर सकते हैं कि 20% आपको तथ्यात्मक पढ़ना है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जितना भी 80% है वो व्यवहारात्मक है। मतलब आपको जो पढ़ लिया उसे अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ बाल विकास पढ़ रहे थे, अधिगम पढ़ रहे थे, समायोजन पढ़ रहे हैं, बुद्धि पढ़ रहे हैं, इसे आपको अप्लाई करके पढ़ना है। चाहे अपने ऊपर अप्लाई करके पढ़ लीजिए या किसी बालक को मान के पढ़ लीजिए। बस आपको ये देखना है कि इसका विकास कैसे हो रहा है, मतलब एक बालक के पूरे विकास को पढ़ना है। अधिगम, अधिगम से अर्थ है सीखना, तो ये कैसे सीख रहा है, अपने इसने जीवन काल में किस प्रकार से अध्ययन किया है वो आपको देखना है। इसी के साथ समायोजन की, वो अपनी लाइफ में किस प्रकार का समायोजन करता है। तो जितना ज्यादा आप इसे अप्लाई करते हुए पढ़ोगे उतना ही बेस्ट ये आपको समझ में आएगा। टॉपिक लीजिए, टॉपिक को पहले नाम से समझिए। जैसे बाल विकास यानी बालक के विकास को पढ़ूंगा मैं, इसमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ूंगा। ठीक है, कौन कौन से बिंदु इसमें ऐड किए गए हैं, इन्हें पहले शॉर्टली समराइज करते हुए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि आपने एक दिन बुक उठाई, टॉपिक लिया, टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया और आप बस एक दिन पढ़ के सोच रहे हैं कि हाँ भाई हो गया मेरा, ऐसे ज्यादा मुझे नहीं आएगा, इसमें मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जितना आप नेगेटिव सोचेंगे वो टॉपिक उतना ही आपके लिए टिपिकल होता जाएगा। तो पहले उस टॉपिक को आप समझने की कोशिश कीजिए, उससे भागिए मत, उसे कहिए कि हाँ ये मुझे आएगा। ठीक है, उस पर एक दो बार मेहनत कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी बार बार पढ़िए, अंत में वो आपको समझ जरूर आएगा। तो आप बिना भागे अपने टॉपिक को समझिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्कूल मैनेजमेंट जो आपका है, एजुकेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको कई जैसे RSCERT हो गया, मतलब डाइट हो गया, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हर एक को एक कहानी मान लीजिए कि ये हर क्या है, एक व्यक्ति मात्र है और इसकी पूरी कहानी मुझे तैयार करनी है। जैसे आज आपने एक टॉपिक तैयार किया है RSCERT। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है भाई, सदस्य का नाम क्या है, ये कौन कौन से कार्य करता है, इसके नीचे कौन काम करता है, इसके चलाने वाले अध्यक्ष कौन है। तो आप इस तरीके से इसे एक व्यक्ति मात्र, एक परिवार मात्र मान के इसको पूरा याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप डाइट को पढ़ लीजिए, धीरे धीरे करके 12-13 पोर्शन है, आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आप पेडागोजी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप इन्हें अपने पूर्ण समर्पण से, लगाव से और इस प्रकार से पढ़ें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप इन्हें पढ़ पाएंगे। और जब तक ये सोचेंगे कि ये बहुत टिपिकल है, मैं नहीं कर सकता, तो वो आपके लिए और टिपिकल होते जाएंगे। बहुत सी ऐसे क्लासेस आप देखेंगे जब आपको डराने की कोशिश की जाएगी कि भाई इतने टफ है, आप नहीं पढ़ सकते,
तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि हाँ, मैंने सोच लिया है, मेरा लक्ष्य बना लिया है, तो मैं कर सकता हूँ और मैं 100% कर लूँगा। तो आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बातें समझ आई होंगी कि मुझे हिस्ट्री को पढ़ना है या फिर इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो इसे अपनाना होगा, इसे ध्यान से पढ़ना होगा, इसे अपने लिए कहानी की फॉर्म में तैयार करना होगा। मुझे बेवजह की बातों के पीछे नहीं भागना है कि इसकी सन क्या थी या इसकी तारीख क्या थी। मुझे उस बात को समझना है, उसको गहराई से जानना है और उसको जितना मैं आत्मसात कर सकूं उतना करना है। उसको हर एक तरीके से मुझे जोड़-जोड़ के पढ़ना है कि टॉपिक को मैं इतना गहन चिंतन कर लूं कि वो टॉपिक मुझे हमेशा के लिए समझ आ जाए। तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दुनिया कितना पढ़ रही है, कहाँ पहुंच गई, कितनी बार सिलेबस कर लिया, इन बातों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आज अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप सबसे बेस्ट है, आप कर सकते हैं।